गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 का अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं कैसे। अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने का आज टाइप 3 होगा। टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि गुना टाइप के संख्या को हम अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करते हैं। और अब आप लोगों को टाइप 3 और टाइप 4 आसान है। टाइप 1 और टाइप 2 थोड़ा लंबा था, लेंथी प्रोसेस था, लेकिन टाइप 3 और टाइप 4 आपको आसान लगेगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रूफ करके आप लोगों को समझा देते हैं। बाकी आपको यहाँ लिखा है, आप लोग प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। और भी हो सकता है। देखिए अपरिमेय का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो। अब उसमें आप किसी से गुना कर दीजिए, किसी को जोड़ दीजिए, किसी को घटा दीजिए, किसी से भाग कर दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेगा। क्लियर? तो चलिए आज समझते हैं। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन लेकर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, अच्छी चीज और आप लोगों को क्लियर करें। जैसे यहाँ देखिए √3 है, अपरिमेय है। हम क्या बोले हैं, इसमें आप किसी को जोड़ दीजिए, जैसे 3 जोड़ दिए, 8 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ भी आप जोड़ दीजिए, ये अपरिमेय रहेगा। आगे जैसे आप देख लीजिए यहाँ √5 है, इसमें आप 2 को घटा दीजिए, कुछ भी घटा दीजिए, अपरिमेय रहेगा। यहाँ √7 है, इसमें आप किसी से गुना कीजिए, ये अपरिमेय रहेगा, जैसे 3 से। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो कभी कभी वो परिमेय भी बन जाता है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए √2 है तो अपरिमेय, इसमें फिर √2 से गुना कीजिए, दोनों सेम संख्या हो गया। तो जब सेम संख्या 2 बार रूट के अंदर आता है तो वह रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है अभी जो बता रहे थे, तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो प्रोसेस वही है जो हम आपको टाइप 1 टाइप 2 में बताए हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है और ये छोटा है। इसमें आपको क्या करना, ध्यान रखिए, गुना जोड़ घटा में आपको क्या चेंजिंग करना है कि अपरिमेय संख्या एक तरफ और बाकी संख्या एक तरफ। क्या ध्यान से सुनिए, अपरिमेय संख्या एक तरफ, अब बाकी कुछ भी हो वो सब एक तरफ कर देना है और सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है कि √3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला पॉइंट कि मान लेना है कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब बात का प्रश्न क्या उठता है कि जब ये परिमेय है तो हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे। इसलिए 3√2 बराबर p/2, 3√2 बराबर p/2। अब हम क्या बोले हैं अगला पॉइंट में कि जो अपरिमेय है वो एक तरफ और बाकी सब दूसरे तरफ। तो यहाँ देखिए इसमें अपरिमेय क्या है, ध्यान से समझिएगा। अपरिमेय √2 है, क्या है, √2, मतलब 3 फालतू है तो 3 को दूसरे तरफ कर देंगे। अब एक पॉइंट समझिए, ये बराबर है, अगर इधर जोड़ में है दूसरे तरफ जाएगा तो ये घटा में बदल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो चिन्ह बदलता है, तो जोड़ में रहेगा तो घटा होगा और घटा में रहेगा तो जोड़ में होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी
आवाज आ रहा था बाहर से, मतलब रूम में ही शूटिंग कर रहे हैं अभी लॉकडाउन की वजह से। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए अपने घर में, इसलिए अगर बच्चा सब हल्ला कर देते तो आवाज हो सकता है कि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। अब यहाँ देखिए 3√2 बराबर p/q। तो हम क्या बोले हैं कि अपरिमेय संख्या एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। तो यहाँ देखिए इस चीज को समझा रहे थे कि जोड़ में है तो दूसरे तरफ घटा में, और घटा में है दूसरे तरफ जोड़ में। अगर गुना में रहेगा तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में, अगर भाग में रहेगा तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो गुना में। ये मतलब साइड बदलने का तरीका है। तो यहाँ देखिए 3 गुना में है और दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, √2 बराबर p/3q। यहाँ देखिए 3 नीचे आ गया। अच्छा ये चीज कैसे हुआ इसको आप डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ देखिए p/q है और इसमें आप भाग दिए हैं 3 से, 3 जाएगा भाग के रूप में तो 3 से भाग दे दिए। तो ये दोनों एक साथ है और यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बाई में 1 है, कुछ नहीं है तो इसके बाई में 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हर में एक से अधिक संख्या या अंक हो जाता है तो हम उसको परिमेयकरण करते हैं। तो क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ है तो लिख दिए p/q गुना, यहाँ जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 1 और जो ऊपर है वो नीचे रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो p गुना 1 p हो जाएगा और 3 गुना q 3q हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इतना कर दिए, देखिए इसको एक मान लेते हैं। आप क्या किए हैं कि अपरिमेय एक तरफ और परिमेय एक तरफ, p/q परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं, परिमेय संख्या के रूप में है ऊपर अब नीचे यानी p/q। लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हमको इस बात को लिख देना है शब्दों में और क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो एक चीज समझिए आप, दायां और बायां ये बराबर है और बराबर के इस साइड होता है दायां और बराबर के इस साइड होता है बायां। ठीक है, यानी अपने शरीर से समझ लीजिए, ये शरीर है तो इधर मेरा क्या है दायां, इधर क्या है बायां। इसी तरह जब इधर घूम गए तो इधर मेरा दायां, इधर बायां। कहने के लिए शॉर्ट में ये भी कह सकते थे कि इंसान जिस हाथ से खाता है उसको दायां हाथ कहता है और जो बच गया वो बायां है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो बाएं हाथ से भी खाते हैं, इसलिए कर ये मेरा कहना गलत हो जाएगा। इसलिए हम खाने की बात नहीं कहे, आपको इशारा से समझा दिए ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है। तो चलिए इस बात को समझ लिए। अब यहाँ इसी बात को हमको शब्दों में लिख देना है। क्या, तो कुछ नहीं, जो ये कह रहा है ये पद जो कह रहा है उसी को हमको लिखना है। अब देखिए कुछ संख्या या कुछ पद भी कुछ ना कुछ कहता है तो उस बात को हम शब्द में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल थ्रू आपको हम लोग कहेंगे 1947, 15 अगस्त 1947। आप तुरंत समझ जाइएगा आजादी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस, तुरंत समझिएगा। उसी प्रकार ये टर्म हम लोगों को कुछ न कुछ कह रहा है, उस बात को हमको शब्दों में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण ध्यान से समझिएगा, इस बात को आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 का ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो क्या लिखे, दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है, p/q मतलब परिमेय संख्या। समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है। लेकिन
बायां पक्ष, याद रखिए इधर हो गया बायां, बराबर किधर हो गया बायां, बायां रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो उसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इस बात को लिख देंगे। लेकिन बायां पक्ष या बायां तरफ या बायां साइड अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंत में हम क्या बतलाए थे कि उस टर्म को फिर दोहराना है, क्या, अतः हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अरे यही चीज हम माने थे, जो माने हम उसको गलत कर दिए। अब ये जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, लिखना शुरू कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो ये जो है गुना और जोड़ और घटा वाले फॉर्म यानी टाइप आसान है, लेकिन सिंगल टर्म और भाग का टर्म जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा आगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको लेकर समझाते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन दे, ठीक है, और परिमेय प्रूफ करना है, अगर गुना के फॉर्म में है, इसी नियम को अपनाना है। क्या कि अपरिमेय संख्या एक तरफ बाकी सब दूसरे तरफ, तो सिद्ध हो गया, उसको शब्द में लिख देना है। अब देखिए, जैसे हम इसको बदल करके इसके जगह पर हम ले लेते हैं, क्या, इसमें से दूसरा को लेते हैं, 5√7 ले लेते हैं। 5√7, 5√7। तो क्या किया, यहाँ बदल दिए तो हम यहाँ भी बदलेंगे। क्या लिखेंगे, 5√7, क्योंकि पहला टर्म तो यही है कि वो अपरिमेय का रहा है और हमको परिमेय मानना है। तो माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है इसलिए 5√7 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p/2। अब इसमें अपरिमेय टर्म क्या है, √7। अपरिमेय क्या है, √7। तो 5 को हमको इधर क्या करना है, डिवाइड कर देना है 5 से। तो आगे हम क्या लिखेंगे, √7 बराबर p/2। ये 5 से गुना है तो यहाँ 5 से भाग कर देंगे। ये हो गया समीकरण 1। अब इस बात को आप हिंदी में लिख दीजिए। क्या लिखना है, देखिए, दायां पक्ष क्या है, परिमेय, बायां अपरिमेय। तो इसी बात को आप शब्द में लिखिए। समीकरण 1 का दायां पक्ष या साइड या तरफ परिमेय संख्या है, लेकिन बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अब अंत में उस बात को दोहराना है, अतः हमारा मानना गलत है कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा कि अगर गुणा के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। और आगे हम आप लोगों को इससे पहले वाले
भाग फॉर्म को, भाग टाइप को बताया है, उससे पहले सिंगल टाइप को बताया है। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को जोड़ और घटा वाले टाइप बताएंगे, और थोड़ा वो लंबा क्लास हो जाएगा क्योंकि उसमें जोड़ घटा दोनों टेकअप करेंगे। कुछ नहीं है, बस यही बराबर का खेल है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, तो अगर जोड़ है तो माइनस में जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा। तो इसी बात को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, अच्छा लगे प्लीज कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टाइप।